गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, बोलो क्या हाल है, केम छो। ओके, तो कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस, ये भी फटाफट आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। फटाफट लिखिए बढ़िया, फटाफट एक कमेंट लिखिए, ये बढ़िया, यस मैम, गुड्स गोइंग। ओके, तो कुछ बच्चों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट थे, कुछ बच्चों के तो ऐसे भी कमेंट थे, मैम ये चैप्टर समझा दीजिए। तो बच्चों ऐसा ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ मेहनत नहीं करना चाहती हूँ, मैं जरूर कर लूंगी, पर अभी क्या है कि मेरे को गाला का जो मेरा टारगेट है वो मुझे कंप्लीट करना है। क्योंकि जो बच्चे कर खुद लेते हैं बट दे वांट आंसर्स, कि एक चेक करने के लिए कि वेदर दे आर करेक्ट और नॉट। तो एक बार मेरा गाला का टारगेट कंप्लीट हो जाए, फिर आपके जो कमेंट्स में आ रहे हैं ना कि मैम ये चैप्टर पूरा करवा दीजिए या ये वाला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा दीजिए, तो वो मैं फिर उसको ले लूंगी, ठीक है। जब तक आप मेरे साथ गाला करते रहिए, ठीक है, तो आपका एक और फायदा होगा। जो चैप्टर नहीं आते ठीक है, वो बाद में आप कर सकते हैं, पर एटलीस्ट जो आते हैं वो उसको 100% कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे, सेक्शन ई का, जो हमारा बाकी रह गया है। तो चलो, वो गलती से बाकी रह गया था, पहले 46 चढ़ गया, 45 ध्यान नहीं रहा और वो पेंडिंग था। तो चलो आज मैं उसका वीडियो बना देती हूँ। आ जाओ फटाफट, घूम फार के अपनी गाला ले आओ फटाफट एनर्जी के साथ और कम टू आवर स्क्रीन। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 45 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 45 मैंने जनरल एंट्री का फॉर्मेट पहले बना लिया है, तो आप भी बना लीजिए। चलिए आ जाइए 45 पे। पलश कंपनी लिमिटेड इशू 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। कंपनी डिसाइडेड टू कॉल 3.5 पैसा ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट एंड 2.5 पैसा इन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगाया है। एप्लीकेशन वर रिसीव फ्रॉम पब्लिक फॉर 2,30,000, तो ओवर सब्सक्रिप्शन है, देन यू हैव टू रिटर्न इट बैक 30,000, तो आपको सीधे सीधे रिफंड कर देना है सेकेंड एंट्री में ही। थर्ड, ही हु हैज अप्लाइड फॉर 2500 शेयर had paid the entire amount of ₹10 with the application। तो एप्लीकेशन का जो पैसा आएगा आपका 230 का, 2,30,000 का, उसके साथ ये हीथ का भी पूरा 10 रुपए जोड़ना, ठीक है। चलो, कंपनी हैज अलॉटेड हिम ऑल द शेयर अप्लाइड टू हिम। प्रीत हु हैज अप्लाइड फॉर 1500 शेयर हैज पेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट इन एडवांस अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट। तो पूरा क्वेश्चन किसका है, समझ में आ गया, कॉल्स इन एडवांस का है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो पहली एंट्री आ जाएगी आपकी, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितना पैसा आ जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में, देखिए 2,30,000 के तो पूरे शेयर है, उनका तो 3.5 रुपीज़ अलॉटमेंट का, प्लस उसके 2500 शेयर थे, क्या नाम था उनका, ये वाला क्वेश्चन है, हीथ के कितने शेयर हैं, देखो स्क्रीन पे देखो 2500 शेयर हैं, उसे पूरा ही, तो 3.5 तो ऊपर आ चुके। अब बच्चे कितने, 10 में से 3.5 हटा दो तो 6.5 जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा था, सॉरी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा था, वो 6.5 रुपये, वो उसने एप्लीकेशन के साथ दे दिया, तो दोनों को प्लस कर दो, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 8,21,250 रुपीज़। अंडरस्टूड। चलो सेकेंड एंट्री ट्रांसफर करो टेम्पररी अकाउंट को परमानेंट अकाउंट में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू, जो रिफंड करना है, टू बैंक, और टू जो चुका दिया एडवांस में उसको या तो कॉल्स इन एडवांस डालो, या आप अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हो, है ना। तो मैं अलॉटमेंट का डालती हूँ कॉल्स इन एडवांस, और टू, एक काम करो सारा कॉल्स इन एडवांस में डाल दो, टू कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। तो जो 2500 शेयर है आपके, उसमें से 6.5 कितना आया, कॉल्स इन एडवांस का पैसा था 16,250, 16,250 बैंक में कितना जाएगा, रिफंड कितना करना है, 30,000 का, 30,000 इंटू 3.5, तो आ जाएगा 1,05,000, ठीक है। तो लिखो, देखो
ये 30,000 इंटू एप्लीकेशन का पैसा 3.5, ये आ जाएगा। इसमें कितना जाएगा आपका, जितना उन्होंने चुकाया था, तो 2500 रुपये। एक मिनट को मैं इसको ऐसे रख लेती हूँ। 2500 रुपये इंटू 2500 इंटू कितना पैसा था, 6.5 रुपीज़। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस में 4 रुपये इसमें अलॉटमेंट के और 4 रुपये एप्लीकेशन के, नहीं 4 कितने अलॉटमेंट के और फर्स्ट कॉल के। तो अलॉटमेंट के कितने, 2.5 रुपये आपके फर्स्ट कॉल के, 4 रुपीज़ अलॉटमेंट के, तो 4 5 6 6.5 हो गया। 6.5 कैसे आए समझ में आ गया ना, आपका अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट कॉल का पैसा। ठीक है, और कैपिटल में कितना जाएगा, तो 2 लाख शेयर है मेरे, 2 लाख इंटू 3.5 ये कैपिटल में जाएगा। तो कर लो 2 लाख इंटू 3.5, तो आ जाएगा 7 लाख। 7 लाख जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, और जितने से क्रेडिट किया था उतने से डेबिट। मैच करके देख लो, 7 लाख, 8 लाख और 16 + 5 17 18 19 20 21 हो गया। समझ आ गया। चलो थर्ड एंट्री, अलॉटमेंट। ड्यू करने में कोई परेशानी नहीं है, ड्यू वैसे कि पूरी अमाउंट से। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर से होगा अब अलॉटमेंट, 2 लाख शेयर से होगा। और अलॉटमेंट का पैसा कितना है आपका, कितना था अलॉटमेंट का पैसा, ये वाली एंट्री है 4 रुपीज़। तो 4 2 = 8, तो ड्यू हमेशा पूरी अमाउंट से 8 लाख। तो आप मांगोगे तो सही, फिर वो बोलेगा कि भैया मैं दे चुका हूँ, अब परमानेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। फोर्थ एंट्री, इक्विटी शेयर, नहीं सॉरी पैसा मांगो ना, परमानेंट अकाउंट में क्यों, तो अलॉटमेंट है ना। बैंक अकाउंट डेबिट, अब कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर देना। जितना कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया था पूरे से नहीं, उसमें जितना अलॉटमेंट का पैसा है सिर्फ उसको डेबिट करना। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो मैं वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा ये। तो देखो पहली बात तो कॉल्स इन एडवांस में कितना जाएगा ये बता देती हूँ। तो कॉल्स इन एडवांस में जाएगा 2500 शेयर थे, 2500 पे 4 रुपये, तो 10,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो आ जाएगा कॉल्स इन एडवांस में 10,000। बैंक की अमाउंट निकालनी पड़ेगी। कॉल्स इन अलॉटमेंट में आपने, अब देखना यहाँ पे भी कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट भी होगा, एंट्री कंप्लीट नहीं अभी। तो 2 कॉल्स इन एडवांस, ये किसके लिए है, ये वो जो 1500 शेयर थे ना, देखो इसके लिए है ये किसके लिए है, ये प्रीत के लिए। प्रीत के 1500 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, तो उसको भी तो कॉल्स इन एडवांस में डालना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो कितने शेयर थे उसके, 1500 शेयर थे और फर्स्ट कॉल का पैसा 2.5 रुपये है। तो 1500 इंटू 2.5 तो आ जाएगा 3750। क्रेडिट साइड में लिखना, एक मिनट लिखो 3750। अलॉटमेंट में कितना जाएगा, अलॉटमेंट में वही 8 लाख से डेबिट किया था, 8 लाख से क्रेडिट। ठीक है, अब बैंक में कितना जाएगा, देखो बैंक की अमाउंट मैं यहाँ निकाल रही थी। तो बैंक की अमाउंट कैसे निकालेंगे, एक तो जो ऊपर है वो। ठीक है, तो आपके शेयर कितने थे, देखो शेयर थे टोटल कितने, 2 लाख। तो 2 लाख में से शेयर माइनस कर दो। 2500 शेयर पे पहले ही मिल चुका था, माइनस कर दो इंटू 4 रुपीज़। तो 2 लाख में से माइनस कर दो 2500 शेयर इंटू 4 रुपीज़, तो आया 7,90,000। ये तो आया आपका अलॉटमेंट का ही पैसा, प्लस जो आपको कॉल्स इन एडवांस मिला फर्स्ट कॉल का। कॉल्स इन एडवांस किसका, फर्स्ट कॉल का। ठीक है, उस पर कितने शेयर है, 1500 शेयर है, 2.5 रुपये मिल गए आपको एक्स्ट्रा। तो वो तो आपने किया ना 3750। दोनों को प्लस कर दो, ये आपकी बैंक की अमाउंट आ जाएगी। 7,90,000 प्लस 3750 तो आ गया 793,750 लिख लो बैंक की अमाउंट में।
793,750। ठीक है, समझ आए बैंक के अमाउंट कैसे आएगी? यहाँ से वर्किंग नोट लिख लेना 1, यहाँ पे लिख देना वर्किंग नोट 1। ठीक है, ओके। अब ड्यू करो, नेक्स्ट फर्स्ट कॉल ड्यू करो। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, सॉरी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ड्यू तो हमेशा पूरी अमाउंट से, ड्यू में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 लाख इंटू 2.5, तो 2 लाख इंटू 2.5 तो आ जाएगा 5 लाख। अब बैंक वाली एंट्री करो 6, बैंक अकाउंट डेबिट। अब जो एडवांस में पैसा मिल चुका था उसको कॉल्स इन एडवांस में क्या करना पड़ेगा? सॉरी, कॉल्स इन एडवांस में क्या करना पड़ेगा? डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। आप कॉल्स इन एडवांस नहीं लिखना चाहते तो सीधे 2 मेथड है। कॉल्स इन एडवांस नहीं करना तो आप सीधे अमाउंट को क्या कर देते हैं, मतलब अलॉटमेंट को ही सीधे कम कर देते हैं। तो ऊपर आपने अलॉटमेंट डेबिट किया होगा, फर्स्ट कॉल डेबिट किया होगा, तो यहाँ पे अब आपने कॉल्स इन एडवांस में डाला था तो कॉल्स इन एडवांस को डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो देखो बैंक में कितना पैसा आएगा, यहाँ इसका भी बैंक निकाल देते हैं इसी वर्किंग नोट के नीचे। ठीक है, ये लिख लो फॉर अलॉटमेंट, ये किसके लिए था? फॉर ये फर्स्ट अलॉटमेंट, और ये फॉर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलो लिखो कितना। तो देखो पहली बात तो बैंक में कितना आएगा नॉर्मल, अच्छा ये प्लस नहीं किया क्या आपने? 793,750 ऊपर वाला कंप्लीट कर लेना वर्किंग नोट। बैंक में कितना आएगा? तो देखो कितने शेयर है टोटल? 2 लाख शेयर है। 2 लाख में से 2500 वाला दे चुका और 1500 वाला भी दे चुका, तो वो नहीं आएंगे अब, इंटू 2.5, बस इतना पैसा आएगा, ये करना है आपको। ठीक है, तो 2 लाख में से आपको 2500 वाला दे चुका और 1500 वाला दे चुका, इंटू 2.5 तो आएगा आपका 490। ठीक है, तो यहाँ पे वर्किंग नोट 2 लिख दो और यहाँ पे वर्किंग नोट 2 लिख दो। ठीक है, तो आ गया 4,90,000। कॉल्स इन एडवांस में देखो कितने आएंगे। कॉल्स इन एडवांस में फर्स्ट कॉल के कॉल्स इन एडवांस से कितने आएंगे? 2500 पे मिला आपको 250 रुपये, प्लस 1500 पे मिला, दोनों को कर दो 2.5 से, तो 2500 प्लस 1500 इंटू 2.5 तो आपका आएगा 10,000 रुपीज़। तो देखो 5 लाख से ऊपर डेबिट था तो 5 लाख से नीचे क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, ऑटोमेटिक मैच हो गई। समझ आया? ये भी मैंने यहाँ से लिया है, इसको वर्किंग नोट 3 कर दो और इसको भी वर्किंग नोट 3 कर दो। समझ आया कहाँ से कहाँ वैल्यू आई? चलो ले लो स्क्रीनशॉट, पहले क्वेश्चन का आंसर का ले लो, 4 एंट्री ले लो, 4 कितनी एंट्री? 6 है, 3 एंट्री ले लो, 6 एंट्री है। लो फटाफट वर्किंग नोट, बाद में दिखाती हूँ, पहले ये ले लो। लिया स्क्रीनशॉट? चलो नेक्स्ट ये ले लो, अभी 4 से ले लो, खत्म, बस इतना ही है, खत्म, एकदम इजी क्वेश्चन। और ये ले लो। ठीक, अब कुछ बच्चे अगर दूसरे मेथड से करते हैं तो देखो मैं बता देती हूँ आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सेकंड एंट्री में ऑप्शन दे रही हूँ, सेकंड एंट्री का और में, यानी आप दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और कॉल्स इन एडवांस की जगह आप टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, लेकिन फर्स्ट कॉल का तो आपको कॉल्स इन एडवांस में डालना पड़ेगा, तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे तो कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करना पड़ेगा। तो आप लेकिन अलॉटमेंट का पैसा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कर सकते हैं,
तो यहाँ कॉल्स इन एडवांस नहीं आएगा, यहाँ सीधे आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। समझ आया? क्योंकि कॉल्स इन एडवांस कितना अमाउंट है यहाँ पे 10,000, 10,000 से ऊपर क्रेडिट हो चुका होगा सेकेंड एंट्री में। तो आपकी ये वाली एंट्री कैसी हो जाएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस। फर्स्ट कॉल का तो कॉल्स इन एडवांस में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसमें 2500 इंटू 2.5 ये तो जाएगा कॉल्स इन एडवांस 6250, 10,000 जाएगा अलॉटमेंट में, 2500 इंटू 4, ठीक है। अब वो बाकी सबका सेम रहेगा, बैंक का तो उतना का उतना ही रहेगा 1,05,000 और कैपिटल का भी उतना का उतना ही रहेगा 7 लाख। अब आप जब बैंक की एंट्री करोगे तो आप कैसे करोगे? नहीं, अलॉटमेंट की तो ड्यू तो हम वही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस, वो जो 1500 शेयर पे मिला आपको वो वाला, ये वो वाला कॉल्स इन एडवांस है, ठीक है। और जो फाइनल एंट्री है फर्स्ट कॉल की वो तो वैसे की वैसी ही रहेगी क्योंकि आपने सारा पैसा उसका तो कॉल्स इन एडवांस में डाला था, ठीक है। ये 1500 शेयर वाला है, 1500 इंटू 2.5, ये वाला कॉल्स इन एडवांस 2,500 शेयर वाला का है, ओके। तो इस तरीके से वो एंट्री में ये हेरफार होगा, वरना आप ऐसे ही कर लेना, ठीक है। ये ऐसा करते हैं एक्चुअली, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को जितने से डेबिट करते हैं ना, ड्यू करते हैं, उतने से क्रेडिट करना होता है। तो आपने डेबिट किया 8 लाख से, तो देखो क्रेडिट हो गया 10,000 से, यहाँ पे ही क्रेडिट हो गया और बचा हुआ 790 से यहाँ पे क्रेडिट होगा। तो देखो ये रहा 790 से क्रेडिट, 790, और वो इसमें एक्चुअली वो वाला पैसा भी है इसलिए, ठीक है। यहाँ पे गलत किया क्या मैंने? नहीं सही है, कॉल्स इन एडवांस में जाएगा ना, हाँ ठीक है। बोलो कोई परेशानी? तो अब आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे कमेंट में पूछेंगे। और बच्चों ये मत लिखो कि आप कमेंट में क्या लिख रहे हो कि कुछ समझ नहीं आया, तो मैं उसका मतलब क्या समझूं कि आपको वो वाला वीडियो वापस चाहिए या वो चैप्टर आपको नहीं आता है, तो वो मुझे समझ नहीं आएगा कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। या तो ये हो सकता है कि आप मुझे पर्सनल पे मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे वहीं जाकर मुझे डायरेक्ट डीएम करिए। और अगर आप कमेंट में ये लिख रहे हो कि मुझे समझ नहीं आया, तो आप मुझे पर्टिकुलर टॉपिक बताओ कि आपको क्या समझ में नहीं आया, तो मैं पर्टिकुलरली वही वीडियो बनाऊँ या तो फिर वो क्वेश्चन दोबारा कराऊँ। तो आप ऐसे लिखो कि मैम ये क्वेश्चन दोबारा समझाओ या दोबारा करवाओ, ठीक है, तो मैं दोबारा करवाऊँगी, ओके। क्योंकि अभी मेरा टारगेट कंप्लीट करवाने पे हो रहा है, ओके। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर कलीग्स, जो आपके आस पड़ोस में रहते हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, जो जिनको इस वीडियो से हेल्प हो जाएगी, प्लीज़ डू शेयर विथ दैम। आप इससे एक्चुअली मैं ये चाह रही हूँ कि सबको सॉल्यूशन मिल जाए। अभी बच्चे क्या करते हैं, खुद करते हैं, फिर उनको पता ही नहीं चलता कहाँ गलत है या सही है, बिकॉज दे डू नॉट हैव द आंसर। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, ठीक है। और हाँ, आपका अकाउंट्स का एग्ज़ाम जो 4 तारीख को था, 4 मार्च को, वो अब शिफ्ट होके 17 मार्च को हो चुका है। इससे रिलेटेड भी अगर आपको कोई कमेंट या कोई वीडियो स्पेशल चाहिए कि ये कैसे हुआ, कब आया नोटिस, तो आप मेरे शॉर्ट्स जाके देख सकते हैं। इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने इसका शॉर्ट्स भी बनाया, आपको समझाया है कि पूरे एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुए, सिर्फ 4 तारीख का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड शॉर्ट्स भी मैंने बनाया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ओके। लगे रहिए मेरे साथ। तो पेपर 3 जैसे हमारा कंप्लीट हो जाता है, हम चलेंगे नेक्स्ट पेपर 4 पे, और इसी प्रकार से हम आगे आगे वीडियो बनाते जाएंगे। तो लेकिन एक प्यारी सी बात जो आपको कहनी है, आप मुझे क्या करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। अगर इसी प्रकार से मेरे व्यूज़ बढ़ते रहे और सब्सक्रिप्शन बढ़ते रहे, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ रोज की डेट में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर योर लाइक, सपोर्ट एंड कमेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट।